बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्म्य की, जयकारा शेरावाली दा। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्म्य की, जयकारा शेरावाली दा। कार्तिक महात्म्य की कथा में आप लोग भगवान की लीलाओं का गुणगान सुन रहे हैं और आप सभी लोग अनवरत रूप से बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक समय से उपस्थित होते हैं। ये इस चीज का द्योतक है कि आप लोगों का मन जो है परमात्मा के श्री चरणों में लग रहा है, इसीलिए आप लोग तत्परता पूर्वक समय से उपस्थित हो जाते हैं। ये प्रभु की बड़ी कृपा है। श्री नारायण हम सबके ऊपर अपनी कृपा अनवरत रूप से बनाए रखें। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। राजा पृथु नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, आपने जो हमें कथा सुनाई उससे हमें अति आनंद की अनुभूति हुई। आपने अपनी कथा के वृत्तांत में बताया कि वृंदा जी जो हैं वो माता भगवती के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। वृंदा के विषय में आपने बड़े सूक्ष्म रूप में बता दिया। अब हम वृंदा के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो कृपा करके आप आगे की कथा सुनाइए। क्योंकि कहा जाता है कि जिसने प्रभु को भजा है
उसने प्रभु को पाया है। वृंदा जी की भक्ति प्रभु के श्री चरणों में अनन्य भाव से थी, तो प्रभु ने उनको क्या प्रदान किया। राजा के वचनों को सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर सविस्तार पूर्वक देता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनें। नारद जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ की सहृदय से सारे देवता स्तुति करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आप बड़े कृपालु हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप अपने भक्तों पे सदैव कृपा की दृष्टि रहते हैं। हे उमापति, हे भोलेनाथ, हे राम के प्रिय, इस पतित और पापों से ग्रसित भक्त की त्रुटियों को आप क्षमा करें। हे भोलेनाथ, संसार के समस्त शिव भक्तों द्वारा इस प्रार्थना को स्वीकार करें। हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। सारे देवता कहते हैं, हे नाथ जान अजान बालक विश्वनाथ महेश्वरम, करके कृपा दीजो दरस अविनाशी शंकर सुंदरम। आया शरण हूँ आपकी, इतनी अनुग्रह कीजिए। जय चंद्रमौलि कृपाल, अब तुम दरस मोको दीजिए। ले राम नाम निसंख कीनो, है गरल आहार तुम। भव सिंधु से नैया मेरी, कर देना भोला पार तुम। मन से वचन और कर्म से है पाप अति हमने किए। आए शरण शरणागति, सुध ही नहीं अब तक लिए। अब तो तुम्हारे हाथ है गिरजापति मेरी गति। जय पशुपति जय पशुपति, जय पशुपति जय पशुपति। जय जयत योगेश्वर, तुम्ही बल बुद्धि के हो प्रकाश तुम। मन मंदिर बीच निवास करिए, जान जन सुख रास तुम। लज्जा हमारी राखना शिव, आप ही के हाथ है। तुम सा न कोई दयालु भगवन, कृपालु दीनानाथ है। शिव दया के तुम सिंधु हो, जन है शरण जन फेरिए। करके कृपा की कोर शंकर, दीन जन दिस हेरिए। शुभ बेल के कुछ पत्र हैं, कुछ पुष्प हैं मंदार के। फल हैं धतूरे के धरे, कुछ संग अक्षत धार के। सेवा हमारी तुच्छ है, फल कामना मन में बड़ी। पर आस भोले नाथ से रहती हृदय में हर घड़ी। हे विश्वनाथ महेश, अपनी भक्ति कृपया दीजिए। निर्भय निडर निशंक करिए, शक्ति अपनी दीजिए। मंडित जटा में गंगा धारा, ताप लोकों के हरे। शशिभाल तब यश चंद्र का, उनके हृदय शीतल करे। वर दे वरद वरदानियों,
धन धान से पृथ्वी भरे। जय शिव हरे 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 जय शिव हरे। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की ये स्तुति सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न चित्त होकर देवताओं से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कष्ट को निवारण के लिए जलंधर को मारा, ऐसा तुमने समझ लिया, लेकिन तुम्हें शायद ये ज्ञात नहीं है कि जलंधर मेरा ही अंश था और वो मैंने ये सांसारिक लीला के लिए ये सब कार्य किया है। फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग प्रसन्न तो हैं? सारे देवता गदगद वाणी से भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, हम अति सुखी हुए। आपने जो हमारे लिए किया उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन हे प्रभु एक छोटी सी समस्या है। तो भगवान ने कहा कि क्या? उन्होंने कहा इस लीला के अंतर्गत भगवान विष्णु ने एक लीला की, और वो लीला क्या थी कि वृंदा का पार्थिव व्रत भंग करके उसके बाद जब वृंदा जी अग्नि में प्रवेश कर गई और उनका तेज माता के शरीर में प्रवेश कर गया, उसके उपरांत भगवान को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। उनकी आशाओं के विपरीत कार्य हुआ और तब से भगवान को कुछ वैराग्य सा हो गया। वो उस चिता में ही अभी तक बैठे हुए हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं जहां पर वृंदा ने अपने शरीर का परित्याग किया था। भगवान को ये लगता है कि मेरे कारण ये इस तरह की स्थिति को प्राप्त हुई, तो भगवान का मन जो है वो मोहित हो गया है। अब आप कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए जिससे वो उस स्थिति से बाहर निकल के आ सके। सारा वृत्तांत जो हुआ था वो शंकर जी को सुना दिया, क्योंकि शंकर जी तो उस समय युद्ध क्षेत्र में थे, इसलिए जो कुछ इधर घटनाएं घटित हुई थी वो देवताओं ने सब भगवान भोलेनाथ को सुना दी। ये सब सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, मैं यथाशीघ्र उसका कोई उपाय करता हूं। वो कहते हैं कि इस प्रकार से सारी क्रियाओं को करते हुए देवता लोग जो हैं वो अपने अपने स्थान की ओर चल देते हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं रुको, मैं तुम्हें इसका उपाय तो बता दूं। कहते हैं कि मेरी जो शक्ति है आदि शक्ति जगदम्बा जननी, अब आप उनकी शरण में जाएं, वो इस समस्या का समाधान करेंगी। आप उनकी प्रार्थना कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि वो मूल प्रकृति हैं, आदि शक्ति जगदम्बा। जो हमारी ये प्रकृति है, ये हवा चलती है, ये वायु चलती है, जो प्राकृतिक चीजें हैं उसमें कौन है? माता भगवती, आदि शक्ति जगदम्बा, जिनको प्रकृति कहते हैं हम। वो प्रकृति कोई और नहीं बल्कि ये साक्षात भगवती हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो प्राकृतिक हैं, जो परमात्मा हमें बिना किसी शुल्क के प्रदान करते हैं। तो वो है साक्षात परम शक्ति मां भवानी। कहते हैं उनकी स्तुति करो। तब जब माता भगवती का नाम लिया तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या हुई कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। माता भगवती के मुख से आकाशवाणी होती है। वो देवताओं से कहती हैं कि मैं 3 गुणों से प्रकाशित रहती हूँ। कौन से 3 गुण हैं? सत, रज, तम। ये तीनों गुण कौन है? माता भगवती की शक्ति। कहते हैं सत्य गण से मैं गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो तुम्हारे सब मनोरथों को यथाशीघ्र पूर्ण कर देंगे।
यह आकाशवाणी हुई। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल जाते हैं, वो सजग हो जाते हैं और सजगता पूर्वक सोचते हैं कि अब हमारा अगर कल्याण माता भगवती करेंगी तो हमें माता भगवती की शरण में जाना चाहिए। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों देवियों को मन ही मन सारे देवताओं ने प्रणाम किया। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। जैसे ही मन से सारे देवताओं ने माता भगवती का स्मरण किया कि माता भगवती वहां प्रकट हो जाती है। देवताओं की स्तुति से माता भगवती वहां प्रकट हुई और सब देवताओं ने माता भगवती के श्री चरणों में प्रणाम किया। देवियों ने, तीनों देवियां जो उपस्थित हुई थी, उन्होंने कुछ बीज मंत्र प्रदान किए देवताओं को, क्योंकि वो देवताओं के कार्य करने के लिए ही प्रकट हुई थी। उन्होंने कुछ बीज मंत्र देवताओं को दिए और कहा कि इन्हें ले जाकर तुम वहीं पे डाल दो जहां पर वृंदा की चिता है, और उसके उपरांत तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जो तुम चाहते हो वो सब कुछ हो जाएगा। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जहां भगवान बैठे हुए थे वृंदा की चिता के पास, और उन्होंने वृंदा की चिता में वो बीज डाल दिए। उसे धात्री, मालती और तुलसी उत्पन्न हुई। वृंदा की चिता से धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को उन्होंने देखा तो भगवान का मन जो है उनमें आसक्त हो गया। आप और हम सब देखो, कहीं भी जाते हैं भ्रमण करने तो जो प्राकृतिक छटाएं देखने ही तो जाते हैं। अक्सर लोग जो है कहते हैं भाई पहाड़ों पे घूमने जाओ, तो पहाड़ों पे क्या देखते हैं? पहाड़ों पे तो जो प्राकृतिक छटाएं हैं वही देखते हैं। वो प्राकृतिक छटाएं साक्षात भगवती की प्रकृति है। तो ये सारी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो हमारा कभी कभी मन मोह लेती हैं। कभी कभी हम अपने घर परिवार में भी कहीं लोग बगीचा लगा लेते हैं, सुंदर फूल खिले हुए हैं, अचानक देख के हमारा मन जो है उनमें आसक्त होने लगता है। कितने सुंदर पौधे हैं, कितने सुंदर फूल हैं, और उनको देख के हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन हमें बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। तो ये प्राकृतिक चीजें प्रभु का ही आशीर्वाद है हमारे लिए। तो जब कुछ, जैसे कहते हैं किसान अपने खेत में खेती लगाता है तो वो उसकी फसल जब अच्छी सुंदर हो जाती है तो वो लहराती है, तो उसका मन प्रसन्न होता है देख के कि कितना सुंदर हमारी फसल है। उसमें ऐसा क्या है, बस उसकी सुंदरता को निहारते ही रहने का मन करता है। तो हम आपस में तो एक दूसरे से स्नेह प्रेम रखते हैं, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों से भी बहुत स्नेह होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों से बातें भी करते हैं। अच्छा तुम आज उदास हो, अच्छा कल तुम्हें पानी देना भूल गए, अच्छा लाओ आज पानी दे देते हैं। हाँ अच्छा ओहो तुम्हारे अंदर ये गंदगी किसने डाल दी, लाओ साफ कर देते हैं। वो उनसे बातें करते हैं, और ये वास्तविकता है कि वो जीवित हैं। इसीलिए कहते हैं पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पेड़ को आहत नहीं करना चाहिए। तो जब उसमें से 3 पौधे तैयार हुए, उनको देख के भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनका जो मन व्यथित था जिस घटना को लेके, वो दूर हो गया। अब उनका मन जो है उन पौधों में अपना लग गया। अब पौधों की स्थिति देख के प्रसन्नचित भाव से तुलसी को भी देखते हैं, धात्री को भी देखते हैं, मालती को भी देखते हैं,
तभी से हम लोग तुलसी का पूजन करते आ रहे हैं। और तुलसी की महिमा आप लोग शुरू से सुनते ही आ रहे हैं। 56 भोग धरे हरि आगे, बिन तुलसा हरि एक न भावे। अगर तुलसी का एक पत्ता नहीं है तो भगवान को वो 56 भोग भाते नहीं है। तभी से भगवान जो है उस प्रकृति की प्रदान की हुई वस्तुओं से प्रेम करते हैं और तभी से तुलसी को अति प्रेम करते हैं। और तुलसी जो है वो कोई नहीं, वो वृंदा का ही स्वरूप था, जो आज भी भगवान उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाते हैं। और अभी हम लोग कुछ दिन के उपरांत तुलसी जी का विवाह भी भगवान के साथ संपन्न करेंगे। तो कहते हैं विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्ववत जैसे पहले थे वैसे सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति प्रदान करने वाला है। जो ये प्रसंग सुनते हैं उन्हें अनायास भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।